नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टेप टू अचीव में, जिसमें हम आपको करा रहे थे मैथ्स के PYQ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा रहे थे। ठीक है, जो हमने 80 क्वेश्चन आपको करा दिए थे, तो आज हम पार्ट 6 कराएंगे, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 81 से आपको कराएंगे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 81 है। क्वेश्चन नंबर हमारा 81 बोल रहा है कि 231 और 596 को किस एक संख्या से, देखिए पढ़िए आप पूरा, इसको आप अच्छे से पढ़िए। पहले इसमें दे रखा है कि 231 और 596 को किस एक संख्या से गुणा करें कि दोनों का गुणनफल बराबर हो जाए। तब आप बताइए कि 231 हमारा एक संख्या है, 231, तो हम इसको किस संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा गुणनफल जी को हो जाएगा, बराबर हो जाए 596। तो इसमें जो भी ऑप्शन दे रखे हैं उन संख्या से हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये इसकी वैल्यू जो होगी वो अलग आएगी और इसकी वैल्यू जो होगी वो आएगी। 3 से करेंगे तब भी ये आएगा, 1 से करेंगे तब भी ये खुद वैल्यू आएंगे। लेकिन क्या होगा, दोनों अलग अलग आएंगी। ठीक है, क्योंकि दोनों में सेम नंबर से हमको मल्टीप्लाई करनी है। तो हम इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या होगा, ये भी 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगी, ये संख्या बराबर हो जाएंगी। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 82 की तरफ। इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित में से 104 और 50 के बराबर क्या होगा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे सॉल्व करिए। ऑप्शन से देखना है कि ऑप्शन कौन सा सही बैठाना है। ठीक, तो हम करेंगे 104 को, इसको लिखेंगे हम इस फॉर्म में, 100 प्लस के 4 मल्टीप्लाई करेंगे हम 50 से इसमें। ठीक, तब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, तब हम क्या करेंगे, 100 इंटू 50। ठीक, समझ गए आप। फिर प्लस का चिन्ह है बीच में, तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे और 50 इंटू 4, ये 4 इंटू 50। बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक है। ऑप्शन डी हमारा मैच कर रहा है। ठीक, बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर आगे 83 तरफ। यदि 266 और 79 को 39 से भाग देने पर तथा 29,405 को 34 से भाग देने पर प्राप्त शेषफलों से अंतर को, जो इनसे हम भाग देंगे, ठीक है, फिर जो शेषफल हमको प्राप्त होगा, तो प्राप्त शेषफलों से अंतर को 18 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो हम इसको करते हैं, ऐसे समझते हैं इसको कि हमारा क्या है, कोई संख्या दे रखी है। कोई संख्या का मतलब ये है कि एक संख्या दे रखी है हमें 26, 266 और 79। इसको हम इस तरह से लिखते हैं। इसको भाग देना है हमको किससे, इसको हमको भाग देना है 39 से। ठीक, और एक संख्या हमको दे रखी है 34, 34 से भाग देना है 294 और 405 को। ठीक, तो मैं आपको यहाँ पर डायरेक्ट बताता हूँ कि जब हम इसको भाग देंगे, ठीक है, तो हमारा जो इसमें जो शेषफल बचेगा, रिमाइंडर बचेगा, वो 29 बचेगा। ठीक है, आप भाग करके देख लेना घर पे। ठीक है, मैं आपको एग्जैक्ट बता रहा हूँ ना, वरना बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। और इसमें हम जब 34 से भाग देंगे तो हमारा शेषफल बचेगा 3। तो उन्होंने कहा है कि शेषफलों का अंतर, मतलब 29 में से 3 को माइनस करना है, तब हमारा कितना बचेगा, 26 बचेगा। ठीक है, अब उन्होंने कहा है कि 26 जो शेषफल के अंतर आएगा उसको हम क्या करेंगे, 18 से भाग देंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, 18 से भाग देंगे। ठीक है, तब कितना आएगा हमारा शेषफल, कितना आएगा बताइए, कितना शेषफल आएगा जब हम इसको 18 से भाग देंगे, तब शेषफल आएगा हमारा 8। ठीक, तब शेषफल हमारा कितना आएगा, 8। उन्होंने ये पूछा है, तब हमारा शेषफल कितना आएगा, 8 आएगा। तो देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन है इसमें है हमारा ऑप्शन ए। ठीक, तो इसमें हमारा ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं। 360 के सभी उचित विषम भाजकों का योग क्या है। तो 360 के सभी उचित जो विषम भाजक होंगे, ठीक, तो वो कौन कौन से होंगे, इसको हम इस साइड इधर पर देखते हैं। चलो, जो 360 है, 360 के जो भाजक होंगे वो, लेकिन क्या होने चाहिए, विषम होने चाहिए सभी। तो एक तो इसका ये 3 होगा, एक तो 1 होगा, और एक क्या होगा, 3 होगा इसका, और एक क्या होगा, 5 होगा, और एक क्या होगा, 9 होगा, और एक क्या होगा, 15 होगा। इसका लेकिन विषम लेने सिर्फ, और क्या होगा, 45 होगा। इन्होंने कहा है कि विषम भाजकों का योग क्या होगा, ये बता।
तो हमें क्या करना है, इन भाजकों का योग करना है। तो इन भाजकों को जब हम ऐड करेंगे, ठीक है, तो इनका योग कितना आएगा, बताओ आप ऐड करके कितना आएगा इसका योग। तो इनका योग आएगा 78। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा, 78, ऑप्शन ए। हम 85 की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या 4 तथा 9 दोनों से भाज्य है। हमें क्या करना है कि संख्या 4 से भी विभाज्य होनी चाहिए और संख्या क्या होनी चाहिए, 9 से भी विभाज्य होनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि संख्या 9 से वही संख्या विभाज्य होगी जिसके अंकों का योग क्या होगा, 9 से विभाज्य होगा। ठीक है, तो आप अच्छे से समझ लीजिए कि 9 से केवल वही संख्या विभाज्य होगी जिसके अंकों का योग क्या होगा, 9 से विभाज्य होगा। और 4 से केवल वो संख्या विभाज्य होगी जिसके आखिरी के 2 अंक 4 से क्या होने चाहिए, विभाज्य होने चाहिए। तो सबसे पहले आप देखिए कि आखिरी 4 अंक किसकी, मतलब कौन सी संख्या के आखिरी 2 अंक 4 से विभाज्य हैं। तो एक तो इसके विभाज्य हैं, 4 नेम 36, और इसके 4 एकम 4 और 4 सत्ते 28। एक तो इससे विभाज्य हैं, इसके विभाज्य नहीं है और इसके भी नहीं है। तो 2 ऑप्शन तो हमारे ख़त्म हो गए। 2 ऑप्शन क्या हो गया हमारे, सी और डी ऑप्शन क्या हो गया हमारे, ख़त्म हो गए। अब हमको देखना है इन 2 ऑप्शन में, तो देखना है कि अंकों का योग 9 से किसका विभाज्य है। तो 6 2 ऐसे ऐड करो, 6 और 3 कितने होते हैं, जूम करो क्वेश्चन में करते हैं। 6 और 3 कितने होते हैं, 9, और 7 और 2 9। अंकों का योग क्या होगा, 9 से विभाज्य होगा। ठीक है, इसको करते हैं, 6 3 9 8 और 10, ये नहीं होगा, तो ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा। तो ऑप्शन से हो जाएगा, करने की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन से टिक मारो। ठीक, बढ़ते हैं हम आगे कि 51 234 में क्या जोड़ा जाए, ठीक है, जिससे वह 9 से विभाज्य हो जाए, मतलब 9 से क्या हो जाए, संख्या विभाज्य हो जाए। ठीक है, कि इसमें क्या जोड़ा जाए। ठीक है, तो आपको अगर डिविजिबिलिटी के रूल पढ़ने हैं, ठीक है, तो मैंने कंप्लीट मैथ की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है, उसमें मैं आपको कंप्लीट मैथ करा रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने आपको उसमें डिविजिबिलिटी करा दी है। ठीक है, तो आप उसको पढ़ लेना। ठीक, कंप्लीट मैथ, तो उसमें भी मैंने पहला चैप्टर नंबर सिस्टम का कराया है। ठीक है, तो अभी उसमें कुछ रह गया है काफ़ी कुछ, तो वो मैं अभी कराऊंगा, और इसमें भी आपको मैं नंबर सिस्टम करा रहा हूँ पहले। ठीक है, तो आपको कंप्लीट मैथ वहाँ से पढ़ सकते हैं, और आपको अगर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो आप इससे कर सकते हैं। ठीक, तो क्या जोड़ा जाए, तो हमको क्या करना है, अंकों का योग देखना है सबसे पहली चीज़। तो 5 1 2 3 4, तो अंकों का योग देखो, 5 और 4 कितने होते हैं, 9 9 हो गए। 3 और 2 5, 5 और 6, कमी कितने की बैठ रही है, 3 की कमी बैठ रही है। तो 3 हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे और 9 हो जाएगा। ठीक, तो अंकों का योग क्या हो जाएगा, 9 से विभाज्य हो जाएगा, और संख्या क्या हो जाएगी, 9 से विभाज्य हो जाएगी। ऐसे ही हम 100 और 200 के बीच आने वाली उन संख्याओं का योग जो 9 से विभाज्य हो। कि अब इसमें ये करना है कि 100 और 200 के बीच आने वाली उन संख्याओं का योग जो क्या होना चाहिए, 9 से विभाज्य होना चाहिए। अब वो क्या होनी चाहिए, 100 और 200 के बीच होनी चाहिए। ठीक, तो हम इसको कैसे करते हैं, ठीक है, तो हम इसको समझते हैं, इसको कैसे करेंगे कि 100 और 200 के बीच। ठीक, और लेकिन जो संख्या क्या होनी चाहिए, 9 से विभाज्य होनी चाहिए। तो हम 100 से ऊपर का जो प्रथम संख्या होगी वो क्या होगी, 108 होगी 100 से ऊपर। ठीक, और उधर आखिरी जो संख्या होगी 200 से नीचे वो क्या होगी, 98 होगी, मतलब कि 198 होगी। तो ये तो हमारा आएगा ये प्रथम संख्या जिसको ए मान लेंगे। ठीक है, ये मान लेंगे आखिरी संख्या जिसको हम क्या मान लेंगे, जेड। अब इसमें हम फार्मूला लगाएंगे SN, मतलब के पदों का योग बराबर n/2 और a प्लस के जेड। इस फॉर्मूले का यूज करके हम क्या निकालेंगे, संख्याओं का योग निकालेंगे जो क्या होंगे, 9 से विभाज्य होंगे। ठीक, तो हम इसको कैसे यूज करेंगे, जो संख्याओं का, ठीक, जो n है मतलब कितनी संख्याएं आएंगी, 108 और 198, मतलब 100 के और उसके बीच कितनी संख्याएं आएंगी, तो संख्याएं आएंगी हमारी 11। ठीक, पहली संख्या a प्लस के जेड, मतलब पहली संख्या कौन सी होगी हमारी, 108 होगी। ठीक, पहली संख्या क्या होगी हमारी, 108 प्लस आखिरी संख्या क्या होगी हमारी, आखिरी संख्या होगी 198। ठीक, इसको हम डिवाइडेड बाई 2, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इसको देखते हैं आगे सॉल्व करेंगे, तो 11 इसको हम ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 306 हो जाएगा, और हम इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तब हमारा कितना आ जाएगा, 11 × 153
और आंसर हमारा आ जाएगा 1683। ठीक, कितना आंसर आ जाएगा 1683। तो आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? 1683। हाँ, तो आंसर हमारा क्या आएगा? आंसर 1683। ठीक, 1683 हमारा क्या आएगा? आंसर आएगा ऑप्शन ए। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम इसमें। आगे हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि किसी प्राकृतिक संख्या, पढ़िए आप, पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। किसी प्राकृतिक संख्या का प्रत्येक अंक या तो 3 या 4 है। कोई प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, तो जिसका प्रत्येक अंक या तो 3 होगा या क्या होगा, या 4 है। ठीक, 3 है या 4 है। ये हमारा 87 क्वेश्चन था। अच्छा, हम क्वेश्चन नंबर 88 तरफ बढ़ रहे हैं। 3 है या 4 है, ये संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित होती है, और ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या है, बताइए। तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि किसी प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, जिसका क्या है, प्रत्येक अंक 3 है या तो 4 होना चाहिए, या तो 3 होना चाहिए या 4 होना चाहिए। ये संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित होती है, ठीक है, तो ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या है। तो 3 से देखते हैं, 3 बाई संख्या कभी 4 से विभाज्य नहीं हो सकती। 4 बाई देखते हैं, 4 4 8 4 12, ये संख्या 4 से भी विभाज्य है, ये संख्या 3 से विभाज्य है। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट, क्योंकि 4 की डिविजिबिलिटी मैंने बताई है आपको, और मैंने 3 की भी डिविजिबिलिटी आपको बताई है। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन है 89। 1 सही 1/2 में कितने आधे हैं। तो इसमें आपने क्या पूछा, कितना है, तो इसको लिख दिए, इसको सॉल्व, इसको ऐसे कर लिखिए, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 एक 3, 3/2 ऐसे लिखेंगे। अब इसमें पूछ रहा है आपसे कितने आधे हैं, तो इसको भाग करिए कितने से, 1/2 से। जब इसको 1/2 से हम भाग करें तो लिखेंगे इसको 3/2 मल्टीप्लाई 2/1। ठीक, तो 2 से 2 गया, आंसर कितना आएगा, 3। तो इसमें कितने आधे हैं, ऑप्शन सी 3 इसमें आधे हैं। 90 क्वेश्चन देखते हैं। जब हमारा 80 80 8 को 108 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल को, इतने संख्या दे रखी है 90 90 9 को 109 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल से भाग दिया जाए, तब भागफल क्या है। इसका मतलब ये होगा कि जो यहाँ से जो शेषफल प्राप्त होगा को, फिर जो यहाँ से शेषफल जो प्राप्त होगा से भाग दें, तब हमारा भागफल क्या होगा। ठीक, तो देखते हैं हम, इस साइड में आपको करके बताता हूँ कैसे करना है। जैसे हमारा 8 0 ठीक है, और 8 0 और 8, ये हमारी संख्या, इसको हमें भाग देना है 108 से भाग देना है। ठीक, और एक संख्या है हमारी इसको 109 से भाग देना है, ये संख्या है हमारी 90 और 9, इस संख्या से भाग देना, इस संख्या को इससे 109 से भाग देना। तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ यहाँ पर, जब हम 108 से इसको भाग देंगे तब हमारा जो शेषफल बचेगा वो हमारा 24 बचेगा। यहाँ पर जब हम इस संख्या को भाग देंगे तब हमारा शेषफल कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो उसने ये बोला है कि इस वाले शेषफल से इस शेषफल को भाग देना है, तब हमारा कितना आएगा, फिर जो भागफल आएगा, ठीक है, भागफल कितना है, मतलब भागफल का मतलब कितने बार गए। ठीक, तो 3 8 24, तो कितने बार गए, 8। तो यही हमारा क्या आ जाएगा, भागफल 8 आंसर होगा। ठीक, इसका 90 का ए हमारा क्या होगा, 8। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। आगे बोल रहा है कि 12 111 को 11 से और 13 223 को 13 से भाग देने पर प्राप्त शेषफलों का अंतर बताना है। तो जब हम इसको इससे भाग देंगे, आप इसको करके देख लेना, मैं आपको यहाँ पर डायरेक्ट बताऊँ, नहीं तो बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी। इसको हम इससे भाग देंगे, इसको हम इससे भाग देंगे, तो जब हम इसको इससे भाग देंगे तब हमारा शेषफल बचेगा 1, जब हम इसको इससे भाग देंगे तब हमारा शेषफल बचेगा 2। ठीक, तो हमें क्या पूछा है, शेषफलों का योग पूछा है। ठीक, तो इनको ऐड करेंगे हम, तो कितना आ जाएगा, 2 1 3, ऑप्शन ए। ठीक, आगे बढ़ते हैं 92 की तरफ। 11 0 111 को 11 से भाग देने पर प्राप्त भागफल बस शेषफलों का योगफल, मतलब इसको हम जब भाग देंगे, ठीक है,
तो इसको जब हम भाग देंगे, आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ मैं यहाँ पर, जब हम इसको भाग देंगे तो भागफल कितना आएगा, भागफल आएगा हमारा 1 0 और 1 0, ये हमारा क्या आएगा, भागफल आएगा। और इसमें शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा, तो 1 हमें इसमें ऐड करना है, तब हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1 0 0 और 1 1। गुणा भाग तो आपको आती होगी अच्छे से, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा आंसर, कौन सा आंसर मैच कर रहा है हमारा, ऑप्शन डी 1 0 0 और 1 1। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। इसने कहा 6/5 में कितने 1/10 है, तो 6/5 में कितने 1/10 है। ठीक, तो हम इसको कैसे करेंगे, 6/5 करिए आप, तो हम क्या करेंगे इसमें 6/5 को भाग देंगे 1/10 से, तब हमारा आएगा 6/5 मल्टीप्लाई 10, 5 दूनी 10 और 6 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 12, ऑप्शन सी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि 26 और 26 शतांक को लिखा जा सकता है। इनने कहा कि 26 और इनने बोला शतांक, तो शतांक को लिखेंगे 26 प्लस 26 शतांक, मतलब कि 26/100, तो इसको लिखा जा सकता है। तो 26.26 इसको 26.26 इसको लिखा जा सकता है, ऑप्शन ए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 3 सही 1/3 में कितने 1/6 हैं, तो इसको ही हम सेम वैसे कर देंगे। तो 3 3 9 और एक के, इसको मैं अच्छे से आपको ऐसे बताता हूँ, जैसे ये है 3 सही 1/3, तो 3 की मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, फिर जो भी आता है 3 3 9 प्लस इसमें हम क्या करते हैं ऐड कर देते हैं, 3 3 9 और ये क्या हो जाएगा 10 10, क्या हो जाएगा तो 10/3। अब हम इनने कितना है 1/6, मतलब कितने 1/6 हैं, उन्हें ये क्या, तो 1/6 से हम क्या करेंगे भाग देंगे, तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं 10/3 और मल्टीप्लाई 6। ठीक, तो 3 दूनी 6, आंसर क्या आ जाएगा हमारा 20, आंसर 20। देखो कौन सा ऑप्शन 20 है, ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा 20। आगे देखते हैं हम। 96 क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इतनी कोई संख्या दे रखी है को हमें 11 से, और इतनी संख्या दे रखी है 11 से प्राप्त शेषफलों का गुणनफल, मतलब इनसे जो संख्या हम देंगे तो हमारा जो शेषफल प्राप्त होंगे उन शेषफलों का हमें गुणनफल निकालना है। तो इससे हम जब इस संख्या को भाग देंगे, तब 11 से भाग देंगे इसको, तब हमारा शेषफल कितना आएगा 1 आएगा। जब हम इसको इस संख्या से भाग देंगे तो हमारा शेषफल कितना आएगा 4 आएगा। ठीक, तो जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 एकम 4, ऑप्शन डी हमारा क्या होगा सही आंसर। ठीक, इन्होंने पूछा है कि इसको 43 से भाग करने पर भागफल बताइए। अब इसमें भागफल बताना है तो आप इसको भाग करके देख लेना, लेकिन इसका जो आंसर होगा क्या होगा 7007। ठीक, 7007 ऑप्शन बी होगा। ठीक, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक, सीटेट के एग्जाम में आए हुए हैं। ऐसी संख्या 90709 को 9 से भाग देने पर शेषफल बताना है, 9 से भाग देने पर शेषफल, तो बताओ क्या शेषफल आएगा इसमें, क्यों भाई, तो इसको भाग करके देखो आप, 9 से भाग देने पर क्या शेषफल आएगा 90707/9। ठीक है, तो हम जो इसको भाग देंगे तो हमारा क्या रिमाइंडर आएगा 5 रिमाइंडर आएगा। ठीक, शेषफल कितना आएगा 5, ऑप्शन ए। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। 12 10 12 को 12 से भाग करने पर शेषफल है, बताओ 121 0 12 को भाग करेंगे हम 12 से, तब हमारा शेषफल कितना आएगा, तो यहाँ पर शेषफल जो आएगा रिमाइंडर वो 4 आएगा। ठीक, ऑप्शन सी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस विभाजन में शेष उससे अधिक होगा जब आप 176 को 3 से विभाजित करते हैं, कि मतलब इन्होंने ये कहा है कि इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं ए बी सी डी, तो इनमें से शेष मतलब कौन सा अधिक होगा, कि आप 176 से जब 3 से विभाज्य करेंगे, ठीक है, तो जब हम क्या करेंगे, जब 176 को 3 से विभाज्य करके देख ले रहे हैं, पहले तो 176 को 3 से विभाज्य करेंगे तब हमारा शेषफल कितना आएगा, बताओ
3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24, मतलब कि 2 शेषफल आएगा। तो अब इन्होंने ये पूछा है कि इसमें से कौन सी संख्या होगी, ठीक है, इसमें से कौन सी संख्या होगी कि मतलब जो उसका शेष अधिक होगा, ठीक है। जब इन संख्याओं को हम भाग देंगे तो शेष क्या आना चाहिए, अधिक आना चाहिए। तो हम ट्राई करते हैं, चलो हम आपको डायरेक्ट बता देते हैं। 173 को 5 से भाग करेंगे, 173 को 5 से भाग करेंगे, 5 3 15 और 5 चौक 20, मतलब कि 3 शेषफल आया। और इसका 2 है, इसका 3 है, और वैसे ही इनका क्या होगा, इनका सबका कम होगा। तो ऑप्शन सी हमारा इसमें क्या होगा, आंसर होगा। इस वीडियो में बस 20 क्वेश्चन ही आपको कराएंगे, ठीक है। हम हर वीडियो में 20-20 क्वेश्चन करा रहे हैं, तो इस वीडियो में हम 20 क्वेश्चन कराएंगे। अब नेक्स्ट वीडियो हमारी जल्दी ही आएगी। अगर आपको हमारी कंप्लीट मैथ देखना है तो उस प्लेलिस्ट में जाइए, ठीक है। आप वहाँ से हम कंप्लीट मैथ देख सकते हैं, जिसमें मैं आपको नंबर सिस्टम का चैप्टर करा रहा हूँ, ठीक है। तो बस आज के लिए बस बाय बाय, टेक केयर और धन्यवाद।